हेलो एवरीवन, आई एम सचिन जांगीर। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया और बंगाल को कैसे जीता। बेसिकली हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, किस किस के बीच में हुआ, क्या परिणाम रहे प्लासी के युद्ध के, वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। 1700 ईस्वी में क्या हुआ, जो मुगल थे उनकी पावर बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, बिल्कुल टूट चुके थे मुगल उस समय तक, क्योंकि कंपनी लगातार अपने कब्जे में दूसरे क्षेत्रों को लेती जा रही थी, भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीत चुकी थी। उसी के बीच में फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली जो थे वो सब हार चुके थे ब्रिटिश कंपनी के आगे, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक बेहतरीन कंपनी बन चुकी थी भारत की। न केवल भारत की, संपूर्ण जो ईस्ट था उसकी यह बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी और यहाँ पर राज करने लगी थी। 1700 ईस्वी में क्या हुआ कि मुगल अब ज्यादा दिन तक कब्जा नहीं रख सकते थे। और मैं आपको बताता हूँ कि बंगाल जैसे जो क्षेत्र थे उन पर कभी मुगलों का या जो केंद्रीय जो नियंत्रण रहता है वो उतना सबल नहीं रह सका, क्योंकि एक तो दूरी बहुत थी। तो बेसिकली वो यही सोचते थे कि हमारा आधिपत्य ग्रहण कर लें, बाकी चलाएं अपने अनुसार उसको। तो यही होता था। इसीलिए 1700 में क्या हुआ कि मुर्शीद कुली खां थे शासक। मुर्शीद कुली खां बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। मुर्शीद कुली खां, इनको मुगल क्या करते हैं कि यहाँ का दीवान बना देते। कहाँ का? बंगाल का दीवान इन्हें बना दिया गया। कब? 1700 में बंगाल का दीवान, इनको बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। 1727 तक इन्होंने यहां पर शासन किया और इनकी मृत्यु हो जाती है 1727 में। ये जो 1700 से 1727 का जो काल था, ये एक बिल्कुल शांतिपूर्ण काल था और बंगाल की उन्नति जितनी भी हुई वो इसी काल के बीच में हुई, क्योंकि उस समय में व्यापार इतना फल फूल चुका था बंगाल का कि चांदी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था कि यहाँ पर चांदी और अन्य सिक्कों की जो थी महत्वपूर्ण जो धातुएं थी वो सभी बंगाल की ओर खींच चुकी थी और बंगाल में समृद्धि ही समृद्धि हो चुकी थी। लेकिन दुर्भाग्य बंगाल का कि मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में मृत्यु के उपरांत क्या होता है कि इन्हीं का दामाद, मुर्शीद कुली खां का दामाद 1727 में मुर्शीद कुली खां का दामाद सूजा, नाम था इनका सूजा, ये भाई साहब बनते हैं यहाँ के नवाब, यहाँ के दीवान, बंगाल के दीवान ये बन जाते हैं। और ये कब तक रहते हैं? 14 वर्षों तक ये रहते हैं। अब हुआ कि सूजा के बाद में एक षड्यंत्र में इनको मार दिया गया सूजा को, और उसके बाद में जो मुर्शीद कुली खां थे इन्हीं के पुत्र थे सरफराज खां। सरफराज ये बेसिकली अयोग्य थे, इनको शासन चलाना नहीं आता था और ये शासन के योग्य नहीं थे, तो इसीलिए इनको उस समय में उत्तराधिकार नहीं मिल पाया था। लेकिन षड्यंत्र से ये 1 वर्ष के लिए यहाँ पर क्या बन गए? शासक बन गए बंगाल के 1 वर्ष के लिए। अब इनसे शासन तो चला नहीं, जैसे तैसे करके बन तो गए। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि अली वर्दी खां 1740 में सरफराज को हटा करके तख्ता पलट करके अली वर्दी खां बंगाल के नए शासक बनते हैं, नए दीवान बनते हैं। वहां की सारी जो पद्धति थी, जो शासन पद्धति थी, वो सब इन्हीं के अंडर में आ गई, अली वर्दी खां के। अब इससे आगे देखिए क्या होता है। अली वर्दी खां कब बने? 1740 में अली वर्दी खां। अली वर्दी खां शासक बनते 1740 में। 1756 में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है।
अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है किसी षड्यंत्र में। अब क्या होता है, अली वर्दी खां जो थे इनके 3 पुत्रियां थी, 3 पुत्री थी इनकी, पुत्र एक भी नहीं था। 3 पुत्रियां थी, एक भी पुत्र नहीं था। अब उत्तराधिकार का सवाल खड़ा हो गया। अब आपस में लड़ाई होने लगी तीनों बहनों के बीच में, उनके जो बेटे थे तीनों के और उनके जो पति थे उन सभी के बीच में जंग शुरू होगी कि बंगाल का नया नवाब कौन बनेगा। अंततः षड्यंत्र हुए, लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ। अंततः क्या होता है, सबसे छोटी बेटी अली वर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री जो थी उसके बेटे थे सिराजुद्दौला। अंततः ये क्या होता है, सबसे छोटी बेटी के पुत्र थे, सबसे छोटी बेटी के पुत्र। इनको बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है। अब इनको दुश्मनी झेलनी पड़ती है किस किस की, एक तो इन्हीं में थी जो अली वर्दी खां की पुत्री थी बेगम, इनका चचेरा भाई था इन्हीं पुत्रियों में से एक, जिसका पुत्र था वो था शौकत जंग। बार बार यह षड्यंत्र कर रहा था बंगाल को जीतने के लिए कि बंगाल का शासक मैं बनूं। सिराजुद्दौला से इसने बहुत अधिक विरोध किया सिराजुद्दौला का, और शौकत जंग को हराना बिल्कुल नेसेसरी हो गया था, बिल्कुल जरूरी हो गया था सिराजुद्दौला के लिए। सिराजुद्दौला को आराम से शासन नहीं करने दे रहा था। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने युद्ध किया किसके खिलाफ, शौकत जंग के खिलाफ। जब ये युद्ध के लिए जा रहे थे तो कलकत्ता से होते हुए जा रहे थे। मान लीजिए कलकत्ता है, ठीक है, यहां पर कंपनी ने अपनी फैक्ट्री बना रखी थी, पूरा नगर बसा रखा था कलकत्ता। यहां से होते हुए युद्ध के लिए जा रहे थे, लेकिन सिराजुद्दौला ने देखा कि ना तो उनकी कोई परमिशन थी, ना कुछ और था, ना कोई परमिशन दी, ना कुछ और कर रहे थे। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे किलाबंदी कर दी अंग्रेजों ने, बिना बताए सिराजुद्दौला को किलाबंदी कर ली। और जिस तरीके का व्यवहार अंग्रेजों का इन्होंने देखा तो इन्हें लगा कि पहले शौकत जंग से पहले कलकत्ता में इन्हें हराना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये पूरे बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। तो अब सिराजुद्दौला ने युद्ध का पूरा प्लान बना लिया कि हाँ भाई अभी कलकत्ता पर आक्रमण करना है। अब क्या होता है, कासिम बाजार में, कासिम बाजार, सिराजुद्दौला अपनी सेना लेकर जाते हैं कासिम बाजार और कलकत्ता पर हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं। उधर से अंग्रेजों की टुकड़ी होती है और ये हमला करके कलकत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। कौन, सिराजुद्दौला कर लेते हैं। और अंग्रेजों को भागकर शरण लेनी पड़ती है द्वीप पर, फुल्ता द्वीप पर इन्होंने शरण ली। इन्होंने अंग्रेजों ने जाकर के फुल्ता द्वीप पर शरण ली। अब वहां पर क्या होता है, फुल्ता द्वीप पर एक कोठरी थी, एक कोठरी थी जिसमें अंग्रेज छुपे हुए थे। बहुत सारे अंग्रेज थे जिनको शरण लेनी पड़ी फुल्ता द्वीप पर। अब इतने सारे जब अंग्रेज थे तो एक कोठरी थी जिसमें सभी अंग्रेजों को बंद कर दिया गया और उसमें काफी सारे अंग्रेजों की जान चली गई। और जो 2 दिन तक बंद रहे उसके बाद में जो बचे उनको रिहा कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। अब क्या होता है, ये सारी बात घटी, ये घटना घटी, कासिम बाजार में आक्रमण किया सिराजुद्दौला ने और यहाँ पे कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के हाथों से जो फैक्ट्री थी, जो नगर था कलकत्ता, वह चला गया। ये बात कहां पहुंचती है, मद्रास प्रेसिडेंसी में पहुंचती है। अब मद्रास प्रेसिडेंसी में ये बात पहुंचती है, मद्रास में जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी वहां पर ये बात पहुंचती है और वहां पर डिसाइड होता है कि एक
दो व्यक्ति को भेजा जाए, एक तो क्लाइव, कर्नल क्लाइव नाम था इनका, कर्नल क्लाइव और वॉटसन, इन दोनों के नेतृत्व में सेना भेजी। कहां पर? बंगाल, कलकत्ता को कब्जे करने के लिए। सेना का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव और वॉटसन ने। अब ये दोनों आते हैं, युद्ध होता है सिराजुद्दौला के बीच में और क्लाइव और वॉटसन के बीच में। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, क्लाइव और वॉटसन के बीच में युद्ध होता है। अब अंग्रेज क्या करते हैं? दोबारा कलकत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, कलकत्ता पर कब्जा कर लेते हैं और अंततः सिराजुद्दौला को लगता है कि अंग्रेजों को हराना अब मुश्किल हो चुका है, तो एक संधि करते हैं, अलीगढ़ की संधि। अलीनगर संधि, अलीनगर की संधि। ये अलीनगर की संधि करते हैं, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में होती है। सिराजुद्दौला यह स्वीकार कर लेते हैं कि कलकत्ता पर अंग्रेजों का आधिपत्य है और अंग्रेज उस पर रहेंगे। दूसरा, इन्होंने व्यापार का अधिकार दे दिया अंग्रेजों को। तीसरा, इन्होंने सिक्के छापने का अधिकार दे दिया अंग्रेजों को। और चौथा, ये मुक्त व्यापार कर सकते थे वहां पर। ये सब चीजें थी, अलीनगर की संधि हुई। लेकिन उसके बाद में चंद्रनगर पर कब्जा किया किसने? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला को लगा कि ये बिल्कुल अपमानजनक संधि है एक तरीके से, कि मैं अपने ही राज में आवारा सा हो गया हूं, बिल्कुल जान पहचान नहीं, कुछ है नहीं। तो सिराजुद्दौला को लगा कि ये जो संधि है ये मेरे खिलाफ है और वह चंद्रनगर पर हमला कर देते हैं। अब चंद्रनगर पर हमला किया किसने? सिराजुद्दौला ने और क्लाइव ने। अब बात इतनी बढ़ गई कि युद्ध शुरू होता है, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1756 ये तारीख, इस तारीख में युद्ध शुरू होता है, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध में क्या होता है? सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में युद्ध होता है। कर्नल क्लाइव, सिराजुद्दौला की सेना थी 50,000, ये थी सिराजुद्दौला की सेना उस समय बंगाल की। क्लाइव की सेना थी मात्र 3200 की सेना क्लाइव के पास थी, 50,000 की सेना हमारे सिराजुद्दौला के पास थी। अब हुआ क्या? जो क्लाइव था समझदार था। देखो अंग्रेजों ने कैसे फूट डालकर राज किया है। सिराजुद्दौला के ही पास एक था मीर जाफर। ये सिराजुद्दौला का सेनापति था और प्रमुख सेनापति था। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत गिरावट, नहीं, बहुत प्रमुख था। इसी के अंडर में काफी सारी सेना थी। किसकी? सिराजुद्दौला की। मीर जाफर के पास क्लाइव भाई साहब जाते हैं। क्लाइव कहते हैं भाई देखो तुम लड़ाई मत करो, सिराजुद्दौला को हटा करके, इसको हरा करके मैं तुम्हें यहाँ का बंगाल का दीवान बना दूं, बंगाल का नवाब बना दूंगा। ये किसने वादा किया? क्लाइव ने किया। तो मीर जाफर ने युद्ध में भाग नहीं लिया, प्लासी के युद्ध में भाग नहीं लिया, युद्ध में ही नहीं आए। जैसे सिराजुद्दौला भाई साहब को ये बात पता चलती है कि मीर जाफर युद्ध में नहीं आ रहे हैं तुम्हारे साथ, सिराजुद्दौला को पता चल जाता है कि तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि आधी से ज्यादा सेना चली गई थी। ये हथियारों से लैस थे और मीर जाफर ने खुद को अलग कर दिया युद्ध से। अब सिराजुद्दौला को जैसे ये बात पता चलती है तो वहां से वो भाग जाते हैं
कहां भागते हैं? पटना। अपनी पत्नी को साथ ले जाते हैं और पटना भाग जाते हैं। और पटना जाने के बाद में मीर जाफर का ही पुत्र था, मीर जाफर का पुत्र था जिसने सिराजू की हत्या कर दी। कहां पर? पटना में सिराजू की हत्या कर दी। तो इस तरीके से प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने जीत करके, जैसा कि इन्होंने वादा किया था क्लाइव ने, मीर जाफर को यहां पर क्या बना दिया? यहां का नवाब बना दिया। अब इससे आगे क्या हुआ अगले पार्ट में इसमें बताऊंगा। धन्यवाद।